So hello everyone, welcome to EduTap. So guys, just 15 days are left for the CITB grade examination. ठीक है, टू बी एग्जैक्ट बोलो तो 16 दिन रह चुके हैं, बट 15 दिन तक हमारे पास टाइम है। अब यहाँ पे काफी चीजें हैं जो माइंड में आ रही होंगी, बिकॉज एग्जाम नियर है तो काफी एंग्जाइटी होती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेल्फ डाउट करना। बहुत बच्चे अपने आप पे सेल्फ क्रिटिकल होकर डाउट करने लग जाते हैं कि मुझसे एग्जाम नहीं होगा, मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मैंने वो भी नहीं पढ़ा है, तो मैं एग्जाम कैसे क्लियर कर सकता हूं। तो इस चीज को माइंड से निकाल दो। आपने काफी प्रिपरेशन की है, काफी पढ़ा है, जो चीज पढ़ी है उसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, ठीक है। और इन 15 डेज में अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट से लेकर चलना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि मैं ये एग्जाम निकाल दूंगा। अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे तो इट विल रियली रियली हेल्प इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो पहला पॉइंट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो आपको मुझे कमिट करना और अपने आप को कमिट करना है कि वी विल नॉट लूज होप। हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे, वी विल रॉक इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में सबको लिखना है कि वी विल रॉक इन द एग्जामिनेशन एंड गाइस यू विल डेफिनेटली रॉक। तो एक चीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एक बूस्टअप के वी विल रॉक इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इस सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कि कौन सी चीजें आपको इस टाइम पे ध्यान देनी है, एंड एट द एंड आई विल बी डिस्कसिंग विद यू 15 डेज प्लान, इस तरह आप रिवीजन कर सकते हो फॉर द जनरल अवेयरनेस सेक्शन। सबसे पहले चीज आती है गाइस, क्या क्या चीजें हमें करनी है। सबसे पहली बात, अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज कर चुके हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं किए, मैं बोलूंगा कि एक बार पीवाईक्यूज को देख लीजिए, बिकॉज दिस विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन। पुराने क्वेश्चन को जितनी बार देखोगे ना तो एक माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि यार मुझे ये चीज करनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि रीड मंथली कंपाइलेशंस। आप अब नया सोर्स मत पकड़िए, मंथली कंपाइलेशंस जो है उनको रीड कीजिए इंस्टेड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर रीड करने का टाइम नहीं है यार, क्योंकि टाइम कम है और न्यूज़पेपर में फिल्ट्रेशन में बहुत टाइम लगता है। तो मंथली कंपाइलेशंस पढ़नी है हमें। 5 महीने आई विल से डिजायरेबल है, पर 5 महीने अगर नहीं पढ़ पा रहे तो लास्ट 3 मंथ्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, हो तो अच्छी तरह कवर करना ही करना है। अब इस पे किस पे फोकस करना है मैं बात करूं, गवर्नमेंट स्कीम्स पे फोकस कीजिए, रिपोर्ट्स पे फोकस कीजिए और करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। इंसिडेंटली हमें सब कुछ पढ़ना है, बट पढ़ना क्या यार ध्यान से। स्कीम्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई एक्सटेंशन हुई है कि स्कीम में कोई डाटा आया है, कोई अपडेट हो गया है, उनको फोकस करो। हर स्कीम नहीं पढ़नी, कोई एक्सटेंशन डाटा आया है तो उसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, वो प्रायोरिटी पढ़नी है। रिपोर्ट्स जो कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, लाइक WHO ने निकाली है, यूनिसेफ ने निकाली है, या फिर कोई इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट रिलीज हुई है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स अभी रिलीज हुए हैं कुछ टाइम पहले, ठीक है, तो उनको पढ़ लो, वो रिपोर्ट्स में उन चीजों की इंपॉर्टेंस दो। और फिर करंट अफेयर्स में कोई माइलस्टोन अचीव हुआ है, कोई मेजर चीज है, उनको ज्यादा अच्छी तरह पढ़ो, बट लास्ट 3 मंथ्स को बहुत अच्छी तरह कवर करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अब आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द रिवीजन। इस 15 दिनों में जो एक चीज है जो मेक और ब्रेक होगी यार, वो है रिवीजन। अगर आपने जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज, अच्छी तरह रिवाइज कर लिया, तो आई एम एश्योरिंग यू कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बट अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ रीड कर रहे हो, तो करंट अफेयर रिटेन नहीं होंगे, एंड इट हो सकता है काफी लोगों को बुरा लगे, बट यार एग्जाम क्लियर नहीं होगा। रिवीजन करनी है बार बार। तो कैसे रिवाइज करना वो हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़े टाइम में, ठीक है जी। अब आते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज बाय गिविंग मॉक टेस्ट। और एक चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बोलूंगा यार, यहां पे जितने हो सकते हैं उतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, बट एक चीज और जो मैंने आपको रिवीजन वाला पॉइंट बोला ना यार, यहां पे कोई भी नया सोर्स उठाना मत। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार क्या होता है, बच्चे कुछ पढ़ रहे होते हैं और लास्ट मिनट में आपको कंपाइलेशन दिख जाता है कि यार ठीक है मैं इसको पढ़ लेता हूं क्योंकि ये कंपाइलेशन आया है। नया सोर्स कोई भी मत उठाना, जो पढ़ रहे हो उसी को अच्छी तरह पढ़ो, उसी को अच्छी तरह रिवाइज करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस टाइम पे करनी है। डू नॉट गो विद एनी न्यू सोर्स। कोई भी ना तो नई चीज पढ़नी है, जो नहीं पढ़ी लेट्स लीव इट। जो पढ़ा है उसको अच्छी तरह रिवाइज करेंगे, जो नहीं पढ़ा है उसको लेट्स लीव इट। बहुत बच्चे हैं फाइनेंस स्टैटिक पढ़ लेते हैं सर, बैंकिंग स्टैटिक पढ़ लेते हैं, यार टाइम नहीं है। अगर नहीं पढ़ पाए तो कोई इश्यू नहीं है, रिलैक्स। जो चीज न्यूज में आ रही है उसको अच्छी तरह कवर कर लो, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस करना है आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट। अब आता है जी, जब आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए, ऑब्वियसली बात है जरूरी नहीं कि हर मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो नंबर पे नहीं जाना है, जाना किस पे है, एनालाइजेशन पे। क्योंकि देखिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा फॉर दिस एग्जामिनेशन इज एनालाइजेशन। जितना अपने आप को एनालाइज कर लोगे उतना बेटर तरीके से आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो नोटबुक बना लो और एनालाइज करो कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, मैंने ये कुछ पढ़ा है, मेरा ये आंसर गलत हो तो क्यों हुआ, एनालाइज करना है। टिल द 27th of Jan, जब तक आपका फाइनल एग्जामिनेशन नहीं है, आपको एनालाइजेशन पे ध्यान देना है, बिकॉज योर फाइनल स्कोर दैट इज जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 28th of Jan के स्कोर,
ठीक है, 27 तारीख को 5 नंबर में आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 28 को अगर 5 के 50 हो गए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करते हैं। तो ये चीज याद रखो। और ये 5 से 50 कैसे होंगे? एनालाइजेशन से। और इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट एनालाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालाइज तो करना ही करना है, ठीक है जी। अब मैंने एक चीज आपको यहां पे लिखा है, डू नॉट गेट पैनिक आफ्टर सीइंग योर मार्क्स। बहुत बच्चे इस टाइम पे गलती करते हैं, वो मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, जो मैंने स्टार्टिंग की थी, सेल्फ डाउट करेंगे कि यार एग्जाम बहुत कम नंबर है, पेपर नहीं होगा। तो ये चीज नहीं करनी। डू नॉट गेट पैनिक, पैनिक नहीं करना है, एनालाइज कीजिए। नंबर कम है कोई चक्कर नहीं है, अभी पे फाइनल पेपर में नहीं गए हो, एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं जी कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए करंट अफेयर्स में। तो जीए सेक्शन की लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, आप इस लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी इवेंट पहली बार हुआ है पिछले 3 महीने में, उसको सबसे प्रायोरिटी पे पढ़ना है। देन इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फिर अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, बैंकिंग एग्रीमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। स्पोर्ट्स की न्यूज, एनवायरमेंट, डिफेंस, साइंस एंड टेक की न्यूज। अवार्ड्स, अगर कोई मेजर अवार्ड मिला है तो वो आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए, अगर कोई मेजर अवार्ड है, लेट्स से किसी इंडियन को फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला तो किस कैटेगरी में मिला है, ठीक है। या फिर किसी इंडियन ने अवार्ड जीता है, कौन सी बार जीता, कोई माइलस्टोन अचीव तो पता होना चाहिए कौन सी बार, ये भी याद करना है, ठीक है। डेज न्यूज हो गया, बुक्स होगी, प्लेसेस हो गया, अपॉइंटमेंट्स, पर्सन न्यूज और मिसलेनियस। अब आते हैं ईएसए के ऊपर, जो मैंने बोला था स्कीम्स और रिपोर्ट्स पढ़नी है, ठीक है। स्कीम्स में वही जो मैंने स्टार्टिंग की थी, कोई स्कीम एक्सटेंड हुई है, कोई स्कीम में अपडेट हुआ है, कोई स्कीम कुछ डाटा आया है स्कीम के रिगार्डिंग, तो वो पढ़ना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर स्कीम का सिर्फ नाम है उसको छोड़ दो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ दो, ठीक है जी। तो ये चीज का ध्यान रखना है। रिपोर्ट्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की हैं, वो करने का, तो इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट है तो उस पर थोड़ा सा एम्फेसिस आप ज्यादा दीजिए, ठीक है जी। फिर आगे आपके करंट अफेयर्स, वही जो मैंने बैंकिंग में बोला है, बैंक मर्जर्स हो गए, बैंकिंग कमेटीज होगी और फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गए आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इसके ऊपर, आप इस सारी रिवीजन को कैसे कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए लास्ट 15 डेज एक प्लान बनाया जिसको मैं रिविजनर प्लान बोलता हूं। यहां पे कुछ भी मैंने नया नहीं उठाया है, हमें पता है मैक्सिमम मार्क्स कहां से आ रहे हैं, करंट अफेयर्स से, तो हमें करंट अफेयर्स को अच्छी तरह रिवाइज करना है। तो मैंने आपका स्टार्ट किया है 5 मंथ्स बैक, सितंबर अक्टूबर आपको डे 1 डे 2 पे सितंबर के करंट अफेयर्स और अक्टूबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। थर्ड डे पे आपको स्कीम्स रिवाइज करनी है सितंबर अक्टूबर की, ठीक है जी। तुम्हारे 5th और 4th मंथ कंप्लीट हुआ और अब हम थर्ड डे पे, 4th डे पे क्या कर रहे हैं, इन्हीं को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, प्लस एक मॉक टेस्ट हो गया, ठीक है जी। तो 4th डे पे पहला मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। अब आते हैं 5th 6th डे पे। 5th 6th डे पे हमने नवंबर पढ़ा, क्योंकि लास्ट 3 मंथ मैंने आपको बोला है नवंबर दिसंबर जनवरी। नवंबर को मैंने 2 दिन दिए हैं, पहले दिन मैं करंट अफेयर्स रिवाइज करूंगा, दूसरे दिन मैं रिपोर्ट्स और स्कीम्स रिवाइज करूंगा नवंबर की, ठीक है जी। फिर 7th डे फिर रिवीजन है। देखो कितनी बार आप यहां पे रिवाइज कर रहे हो, 7th डे फिर रिवीजन। अब आपको सिर्फ नवंबर नहीं, सितंबर अक्टूबर को भी यहां पे रिवाइज करना है और प्लस यहां पे एक मॉक टेस्ट आपको और देना है, ठीक है जी। फिर 8th डे आता है दिसंबर के ऊपर, 8th 9th दिसंबर, यानी करंट अफेयर्स और स्कीम्स, और 10th डे फिर रिवीजन, मॉक टेस्ट देना है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 मॉक हो गए, मॉक भी हो गए और हमारे करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो रहे हैं साथ साथ में। 11th डे जब आपका बिल्कुल लास्ट वीक आया है, तब आप जनवरी के ऊपर फोकस कीजिए। 28 को पेपर था, 21 ऑफ जनवरी करंट अफेयर्स रिवाइज कीजिए, रिपोर्ट्स कवर कर लीजिए, स्कीम्स कवर कर लीजिए, ठीक है जी। और फिर ये मैंने आपको 3rd डे दिए हैं फिर रिवीजन के। 13th डे मैंने आपको बोला है कि आपको सारा का सारा 7 to 10 का मतलब है कि आपको बेसिकली दिसंबर और जनवरी को रिवाइज करना है ऑन 13th डे अच्छी तरीके से। 14th डे में आपको पिछले 3 महीने सितंबर अक्टूबर नवंबर फिर रिवाइज करने हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर आप इतना बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिटेन तो हो ही जाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं 15th डे फाइनल रिव्यू। अब बहुत बच्चों के माइंड में डाउट आएगा, सर आपने स्टैटिक जीए और बैंकिंग अवेयरनेस की बात यहां पे नहीं की है। तो गाइस माय पॉइंट हियर इज फॉर दो स्टूडेंट्स, अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छी तरह रिवाइज कर लिए हैं तो जहां जहां पे मैंने आपके रिवाइज रखी है ना, यहां पे आप बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ सकते हो, ठीक है, इफ यू हैव रिवाइज। क्योंकि मैं आपको मेन चीज बताता हूं, हमें वहां पे ज्यादा एम्फेसिस करना है जहां से रिटर्न ऑफ आउटपुट मैक्सिमम है, जहां से हमें पता है कि ज्यादा नंबर का पेपर आएगा और ज्यादा नंबर स्कोर करने आसान है, तो उनको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस आप यहां पे किसी भी रिवीजन डे में, जैसे रिवीजन नंबर डे नंबर 4 हो गया, डे नंबर 7 हो गया, डे नंबर आपका 10 हो गया, तो यहां पे आप बैंकिंग अवेयरनेस को भी रिवाइज कर सकते हो अलॉन्ग विद द अदर रिविजनर थिंग्स, ठीक है। सो आई होप गाइस दिस स्टडी प्लान विल रियली हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन।
ठीक है जी। अब वही चीज यार सबसे इंपॉर्टेंट, दोबारा बोल रहा हूं, क्या चीजें नहीं करनी, इनको नोट डाउन कर लो। ये तो बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना इस 15 दिनों में बंद कर दो, नहीं पढ़ना है। रीजन इज सिंपल, अगर आप न्यूज़पेपर्स रीड करोगे तो फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूज प्रॉब्लम है, उसमें से न्यूज छांटनी, न्यूज पढ़नी, नोट्स बनाने, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डू नॉट गो ऑन मल्टीपल सोर्सेज। मैं आपको वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, या जिस सोर्स से भी आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, गो विद दैट सोर्स, उसको अच्छी तरह पढ़ो। उसको एनालाइजेशन कैसे कर सकते हो, मॉक टेस्ट और एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कहीं से भी, बट सोर्स मत बदलना यार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोर्स मत बदलना। अगर सोर्स बदल दोगे ना यार तो माइंड अडेप्ट नहीं हो पाएगा, नए सोर्स में टाइम लगेगा और फिर एंड में क्या हो जाएगा, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो ये चीज याद रखनी है, मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे छोड़ भी देते हो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन इसलिए ज्यादा आए थे, द रीजन बीइंग दैट इज दैट मेजॉरिटी द बजट वाज रिलीज जस्ट वे बिफोर योर एग्जामिनेशन, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको एनालिसिस करके चीज बता रहा हूं। बजट और सर्वे का फुल डॉक्यूमेंट मत पढ़ो, रीड द कंपाइलेशंस, but if you do not have enough time you can leave these documents also because it was a budget and economic survey of previous year जो कि सिर्फ पेपर से पहले रिलीज हुआ था। ठीक है जी, तो इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब गाइस ये था आपका स्टडी प्लान, आपका रिविजनर थिंग्स। ठीक है, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, अच्छी तरह रिवाइज कीजिए एंड यू विल श्योरली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। और एक चीज मत बोलो, do let me know in the comment box कि सर we will rock this examination and score very good marks in the examination। तो एक चीज कमेंट बॉक्स में सबने लिखनी है कि we will rock the SIDBI examination this year। ठीक है, कोई भी डाउट है गाइस, you could drop me an email at hello@edutap.co.in or you could even have a call with me on number that is 81462072441। So again guys, wishing you all the best for the examination, keep working hard, wishing you all the best, bye bye।